हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। पेपर की आईडी थी 14/935। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन जो है आपको वो 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको मैं बता दूं सजेशन बनता कैसे है, तो हम लोग पिछले 10 साल के पेपर को PYQ को स्कैन करते हैं और जो इंपॉर्टेंट या फ्रीक्वेंटली रिपीट सवाल हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से पूछा गया है, उसका हम लोग काफ़ी ख्याल रखते हैं और उस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एडवांस एजुकेशनल रिसर्च के पेपर को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर की आईडी आपको दिख रही होगी, एमएड एग्जामिनेशन 2024। पेपर जो है आपका वो है एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। आपका जो सेमेस्टर है वो है सेमेस्टर थर्ड। 3 आवर्स का वक्त मिला था। 80 नंबर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और टोटल 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है और सभी इकाई से कम एक एक सवाल आपको चुनने हैं। सवाल नंबर पहला, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। मैं आपको खुद बता दूं, जब मैं खुद BEd एमएड कर रहा था ना, तो मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था और मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स लिखता था। पहले आप देख लो, प्रयोगात्मक डिजाइनों के प्रकार, एक अच्छे शोध उपकरण की विशेषताएं बताएं, एक पक्षीय और द्विपक्षीय परीक्षण के बारे में बात कीजिए, फिर है साइन परीक्षण के बारे में बात कीजिए, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल, तीसरा है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, तीसरा है साइन टेस्ट। अब बात करेंगे इकाई 1 की। पहला सवाल है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रिसर्च, व्हाट आर इट्स की फीचर्स एंड हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज। ऐतिहासिक अनुसंधान को समझाएं, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसे शैक्षिक अध्ययन के संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च फोकसिंग ऑन एंथोग्राफी एंड केस स्टडी मेथड, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से जातीय अध्ययन और केस स्टडी विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शैक्षिक अनुसंधान में इनकी ताकत और सीमाएं क्या है, इसके बारे में बात करें। इकाई 2 सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चनायर यूज्ड इन रिसर्च, हाउ डू दीज इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ अ क्वेश्चन एंड द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। शोध में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली को समझाएं, ये किस प्रकार प्रश्नों की पसंद और डेटा संग्रह प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बताएं। सवाल नंबर 5, explain the process of writing a research report, what are the key components that should be included in a well structured research paper। अगला सवाल, उससे पहले हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। एक शोध रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया को समझाएं, एक सुव्यवस्थित शोध पत्र में कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल होने चाहिए, बताएं। इकाई 3 की बात करेंगे। सवाल नंबर 6, व्हाट आर द parametric seed test in statics, explain the key concept associated with parametric test including standard errors, confidence limit and level of significance। सांख्यिकी में पैरामेट्रिक परीक्षण क्या है, पैरामेट्रिक परीक्षणों से जुड़ी अवधारणाओं को समझाएं जिनमें मानक त्रुटि, विश्वास सीमा और महत्व के स्तर शामिल है। सवाल नंबर 7, डिस्कस द assumption underlying one way ANOVA using the following observation from 4 different groups ABCD, conduct one way ANOVA and determine if there are significant difference among the group। 4 ग्रुप आपको दे दिया गया है ABCD। ऑब्जर्वेशन आपको 5 तरह से करना है और आपको जो है इसका डेटा निकालना है। इकाई 4 सवाल नंबर 8, अ मार्केट रिसर्चर wishes to determine if customer preference for 3 product brand ABC are equally distributed. A random sample of 300 customer was surveyed and the following data were collected. Perform a C
square test of a equality at 5% of a significance and determine if there is evidence to suggest that customer preferences are not equally distributed। ठीक है, एक बाजार शोधकर्ता यह निर्धारित करना चाहता है कि 3 ब्रांड ABC के लिए ग्राहक वरीयता समान रूप से वितरित है या नहीं। 300 ग्राहकों के लिए एक यादृच्छिक नमूने का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित डेटा एकत्रित किया गया। 5% की महत्वपूर्णता पर समानता के लिए काय स्क्वायर परीक्षण कीजिए और यह निर्धारित कीजिए कि ग्राहक वरीयता समान रूप से वितरित है अथवा नहीं। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। माध्यिका परीक्षण की अवधारणा और इसे किन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। अगला है मान व्हिटनी यू परीक्षण क्या है, इसका उद्देश्य और गणना के लिए चरण बताएं। कॉन्सेप्ट ऑफ द मीडियन टेस्ट एंड द सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड। अगला है मान व्हिटनी यू टेस्ट, इट्स पर्पस एंड द स्टेप्स फॉर कंजप्शन। तो ये था आपका सवाल सेमेस्टर 3 का, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।